हर चांदनी रात सिया को लगता मानो जंगल उसे बुला रहा हो। गांव के लोग कहते, रात का जंगल खतरनाक है, मगर सिया के लिए वह एक खुली किताब थी। पेड़ों की सरसराहट, झील की चमकती सतह और हवा में घुली मिट्टी की खुशबू सब उसे खींच ले जाते। लेकिन उस रात कुछ और था। भेड़िए की परछाई, सुनहरी आंखों की चमक और वह अजीब पंजों से इंसानी पैरों में बदलते निशान ने पूरे गांव में सिहरन भर दी थी। मां ने उसे कढ़ाई से रोक दिया, पर सिया की जिज्ञासा और गहरी हो गई। वह स्केचबुक लेकर चुपके से झील किनारे पहुंची। चांदनी झील पर ऐसे नाच रही थी जैसे चांदी पिघल कर बह रही हो। सिया ने पेंसिल चलाई ही थी कि झाड़ियों में सरसराहट हुई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। अगले ही पल वह काला विशाल भेड़िया सामने था। उसकी सुनहरी आंखें गहरी थीं, जैसे उनमें कोई अनकही कहानी दबी हो। सिया कांपी, पर भेड़िया गुर्राया नहीं, बस उसे देखता रहा। और फिर जैसे कोई अदृश्य ताकत काम कर रही हो, भेड़िया बदलने लगा। हड्डियां खींचकर सीधी हो गईं, पंजे धीरे धीरे हाथ और उंगलियों में ढल गए। कुछ ही पल में एक युवक सामने खड़ा था, लंबा, सुंदर और रहस्यमय। विवान, उसने धीमी आवाज में कहा, मानो उसका नाम सदियों से हवा में गूंज रहा हो। सिया की आंखें फैल गईं। तुम इंसान हो? विवान ने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर उसमें दर्द झलक रहा था। कभी था, अब नहीं। उसकी आंखों में वही अकेलापन था जिसे सिया ने पहली बार महसूस किया था। धीरे धीरे उसने बताया कि वह एक शाप से बंधा हुआ है। दिन में इंसान और हर पूर्णिमा की रात भेड़िया। गांव वाले उसकी परछाई से डरते थे, इसलिए वह छिपकर जीता रहा। सिया ने स्केचबुक बंद की और उसकी ओर देखा। तुम अकेले नहीं हो। उस पल जंगल की खामोशी टूट गई। हवा में कुछ नया था, जैसे किसी ने सदियों पुराना राज खोल दिया हो। लेकिन सिया को पता नहीं था, यह तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि हर शाप की जड़ कहीं गहराई में होती है, और उस जड़ तक पहुंचने के लिए उसे विवान के साथ और भी अंधेरे रास्तों से गुजरना था।